एक बात और कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं, बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से दे दें भैया? अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं, बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रद्युम्न, अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनाओं के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के 0 कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दो दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। कि जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है, तब से ईमानदारी से बताना जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है ये। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा आप जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है, कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी। और कई बहनें तो ऐसी है कि जिनने अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रही हूं। एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी है जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं। इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है। और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी
आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई। बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहनें बताओ हो सकता है कि नहीं? देखो हम क्यों गरीब रहे? क्या बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई हैं? क्या बहनें दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं। तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।